हेलो फ्रेंड्स, अपने ने नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में अभी तक यूनिट 1 किया है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आज यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ व्हाट नेशनल इनकम। इस यूनिट में पर्टिकुलरली आपके बहुत सारे डेफिनेशंस एंड डिफरेंसेस हैं, तो आज उसी को अपने डिस्कशन में ले रहे हैं। तो कम टू पेज नंबर टू ऑफ माई नोट्स। ये नोट्स का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ये नोट्स को क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले तो अपने को सीखना है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस वेयर बाई वी कन्वर्ट व्हाट इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। तो रॉ मटेरियल्स को अपने किस में कन्वर्ट करेंगे, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। एंड अपने ये भी सीख चुके हैं कि चार मेजर जो इनपुट्स थे, जिसको अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोला था यूनिट 1 में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, जो चार मेन इनपुट्स क्या था, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप। तो प्रोडक्शन का डेफिनेशन 1 मार्क के लिए आ सकता है। आप क्या बोलोगे, इट इज अ प्रोसेस वेयर बाय इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू व्हाट आउटपुट्स और रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू व्हाट फिनिश गुड्स। फोर मेन इनपुट्स आर व्हाट, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब जो अपने को नेक्स्ट टॉपिक देखनी है, दैट इज व्हाट इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स एंड व्हाट टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स। तो एग्जाम्पल लेके इन सबको मैं डिस्कस कर रहा हूं, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स एंड टाइप्स ऑफ व्हाट फाइनल गुड्स। और ये बहुत ही ईजी है। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सोचिए ए, मैं कोई कलर का पेन ले लेता हूं पहले। मैं बोल रहा हूं ए एक पर्सन है जो कि सोचिए आयरन, स्टील, प्लास्टिक्स को क्या करता है, बेचता है, यानी कि वो क्या करता है, रीसेल करता है। सो ए इज अ पर्सन जो कि आयरन, स्टील एंड प्लास्टिक को क्या करता है, रीसेल करता है, या आयरन, स्टील एंड प्लास्टिक्स को रॉ मटेरियल्स के तौर पे यूज करके जूस मिक्सर बना के बेचता है। ठीक है। सो ए ईदर डायरेक्टली सेल्स आयरन, स्टील और प्लास्टिक्स, दैट इज व्हाट रीसेल, और ये इनपुट्स के तौर पे यूज करके वो क्या बनाता है, आउटपुट, एंड क्या करता है, जूस मिक्सर को क्या करता है, बेचता है। तो ए के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ए के लिए ये आयरन, स्टील एंड प्लास्टिक क्या है, देख लीजिए, इंटरमीडिएट गुड्स है। क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। सो इंटरमीडिएट गुड्स का दो डेफिनेशन है, ईदर दे आर मेंट फॉर व्हाट, रीसेल, और दे विल बी गोइंग थ्रू अ व्हाट, प्रोडक्शन प्रोसेस। ईदर दे आर मेंट फॉर व्हाट, रीसेल, और देख लीजिए यहां पे दे आर गोइंग थ्रू अ व्हाट, प्रोडक्शन प्रोसेस। दे आर गोइंग थ्रू अ व्हाट, प्रोडक्शन प्रोसेस। तो वो रॉ मटेरियल्स से किस चीज में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, फिनिश गुड्स। तो ए के लिए ये जो आयरन है, जो ये स्टील है, जो ये प्लास्टिक्स है, ए के लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। और देखिए ये जो जूस मिक्सर बन के आया ना, दिस इज अ व्हाट, फाइनल गुड। ये जूस मिक्सर जो बन के आया ना, दैट इज अ व्हाट, फाइनल गुड। तो देखिए जूस मिक्सर क्या हो गया, फाइनल गुड, क्योंकि अब तो इस जूस मिक्सर को प्रोडक्शन प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ाना है। तो सिंस जूस मिक्सर ऑलरेडी क्या बन चुका है, प्रोडक्शन प्रोसेस से पास हो चुका है, एंड वी डिड नॉट कैरी इट थ्रू व्हाट, फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस, सो जूस मिक्सर इज अ व्हाट, फाइनल गुड। इट्स ओके। अब ये देखिए जूस मिक्सर को ए क्या करेगा, इधर कोई बी को बेचेगा जो कि इसको कहां पे यूज करेंगे, अपने घर पे यूज करेंगे। तो बी इज अ व्हाट, हाउस होल्ड। तो अब ए ये जूस मिक्सर किसको बेचेगा, बी को बेचेगा फॉर एग्जांपल, और बी क्या है, हाउस होल्ड, यानी कि वो अपने घर पे जाके इसको क्या करेगी, यूज करेगी। दूसरा ये हो सकता है कि कोई बिजनेसमैन को बेच दे। किसको बेच दे, बिजनेसमैन। अब ये बिजनेसमैन को बेचा जाएगा तो बिजनेसमैन क्या करेगा, जूसर को यूज करके क्या बनाएगा, जूसेस बनाएगा, एंड जूसेस को क्या करेगा, सेल करेगा। या दूसरा सीधा ये जो जूस मिक्सर है उसको क्या कर देगा, रीसेल कर देगा। आई होप इट्स ओके। तो ये जो जूस मिक्सर निकल के आया फाइनल गुड, इधर इसको घर पे किसी को बेच सकते हैं, तो बी इज अ पर्सन जो कि सीधा अपने घर पे ले जाएगा, एंड वो क्या करेगा, इसको घर पे अपना यूज कर लेगा। दूसरा सी एक बिजनेसमैन को बेच सकता है, तो वन बिजनेसमैन कैन रीसेल इट टू व्हाट, अनदर बिजनेसमैन, तो ए इज सेलिंग इट टू सी। तो इधर सी क्या कर सकता है, उसको अपने बिजनेस में यूज करके जूसेस बना के बेचेगा, या वो अपना मिक्सर जो खरीदा है उसको डायरेक्टली क्या करेगा, और किसी को बेच देगा। तो देख लीजिए अगर ये फाइनल गुड घर पे यूज हो रहा है तो इसको बोलते हैं कंज्यूमर फाइनल गुड। इसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर फाइनल गुड। ठीक है। और अगर ये बिजनेस में यूज हो रहा है, और ये कहां पे यूज है, अगर बिजनेस में यूज हो रहा है तो इसको बोलते हैं कैपिटल फाइनल गुड।
और देखिए अगर ये फाइनल गुड सी अपना जूस मिक्सर को अगेन रीसेल करने वाला है तो अगेन ये फाइनल गुड की कैटेगरी से हट जाएगा, ये अगेन वापस से देख लीजिए किसके कैटेगरी में आ जाएगा, इंटरमीडिएट गुड। किसके आ जाएगा? इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि अभी देखे थे एनी गुड मेंट फॉर रीसेल इज अ व्हाट? इंटरमीडिएट गुड। तो आई होप इट्स ओके। तो एक बार वो जूस मिक्सर तो क्या हो गया आपका? फाइनल गुड हो गया, क्योंकि वो प्रोडक्शन प्रोसेस से पास हो चुका है एंड नो मोर प्रोडक्शन प्रोसेस इज टू बी कैरिड आउट। लेकिन जैसे ही वो जूस मिक्सर अगर अगेन कोई पर्सन रीसेल के लिए खरीदेगा तो अगेन वो क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये अगर स्टोरी देखोगे तो आपका सारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स एंड व्हाट? टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स। तो अगेन मैं ये रिपीट कर दे रहा हूं, ए अगर आयरन स्टील एंड प्लास्टिक को डायरेक्टली किसी को बेच रहा है या ए आयरन स्टील प्लास्टिक से जूस मिक्सर बना के बेच रहा है, तो ए के लिए जो आयरन स्टील एंड प्लास्टिक है, ए के लिए जो आयरन स्टील एंड प्लास्टिक है वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। अब देख लिए कि जो भी जूस मिक्सर ए ने बनाया है वो क्या है? वैसे तो देखा जाए तो फाइनल गुड है, क्योंकि उसमें अब प्रोडक्शन प्रोसेस कैरी फॉरवर्ड करने की दरकार नहीं है। तो जूस मिक्सर को एक बार मैंने क्या मान लिया? फाइनल गुड। अब डेफिनेटली ए उसको तो बेचेगा ना, तो ए क्या कर सकता है? सोचियो आपकी मम्मी को बेच दिया जो कि हाउसवाइफ है, तो आपकी मम्मी उसको क्या करेगी? सीधा घर पे जाके क्या करेगी? यूज करेगी। तो जूस मिक्सर जो फाइनल गुड था अगर वो घर पे डायरेक्टली यूज हो रहा है देन दैट इज अ व्हाट? कंज्यूमर फाइनल गुड। देन दैट इज अ व्हाट? कंज्यूमर फाइनल गुड। लेकिन हो सकता है ना आपके पापा ने वो जूस मिक्सर खरीद के आपकी शॉप में ले गए हो। अब शॉप में दो हो सकता है, इधर जूसेस बना के बेचेंगे तब तो वो क्या हो जाएगा आपका? कैपिटल फाइनल गुड। तब तो क्या हो जाएगा? कैपिटल फाइनल गुड। वरना क्या हो सकता है कि जूस मिक्सर खरीदे ही है ताकि उसको वापस से क्या कर सके? रीसेल कर सके, तब वो फाइनल गुड नहीं कहलाया जाएगा। तो वो वापस से जो अपने को फाइनल गुड लग रहा था वो वापस से किस कैटेगरी में आ जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। तो स्टूडेंट्स ऐसा कोई चीज नहीं है कि कोई पर्टिकुलर गुड इंटरमीडिएट गुड ही होता है और कोई पर्टिकुलर गुड क्या होता है? फाइनल गुड ही होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन। तो ऐसे में नहीं बोल सकता कि जूस मिक्सर इज ऑलवेज अ व्हाट? फाइनल गुड। नहीं, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगेन अगर आप उसको घर पे यूज कर लोगे या आप बिजनेस पे उसको यूज करके क्या करने वाले हो? जूस बना के बेचने वाले हो, तभी वो फाइनल गुड है। अगेन वो जूस मिक्सर अगर आप उसको रीसेल एज इट इज करने की सोच रहे हो तो वो वापस से आपकी फाइनल गुड की कैटेगरी से हटके किसके कैटेगरी में आ जाता है? इंटरमीडिएट गुड्स। तो अगेन इज इट ओके? तो इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स। एंड फाइनल गुड्स आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? देख लो, फाइनल गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स, कंज्यूमर फाइनल गुड्स एंड व्हाट? कैपिटल फाइनल गुड्स। तो आपको पहले तो जानना है व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स, देन आपको जानना है व्हाट आर फाइनल गुड्स। एंड फाइनल गुड्स में आप देख सकते हो दो तरह के, कंज्यूमर फाइनल गुड एंड व्हाट? कैपिटल फाइनल गुड्स। तो यहां पे देख लीजिए इंटरमीडिएट गुड्स बेसिकली देखा, दे आर नॉट रेडी फॉर यूज। आयरन स्टील एंड प्लास्टिक की बात कर रहे हैं, दे आर नॉट रेडी फॉर यूज। These are purchased for what? Resale or used as what? Raw materials in the what? Production process. Goods do pass through the what? Production process. These are ready for final use by consumer for consumption or by what? Producer for what? Investment. तो जूस मिक्सर अगर कोई जूस बनाने वाला खरीद रहा है तो उसके लिए डेफिनेटली वो क्या है? इन्वेस्टमेंट है। तो अगर मेरी कोई शॉप है जूसेस की, तो अगर मैं कोई मिक्सर क्या खरीद रहा हूं तो वो मेरे लिए डेफिनेटली क्या होगा? इन्वेस्टमेंट होगा। देखो फाइनल गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स, कंज्यूमर गुड्स एंड व्हाट? कैपिटल गुड्स। घर पे यूज करते हो तो क्या है? कंज्यूमर गुड्स है, बिजनेस पे यूज करोगे तो क्या है? कैपिटल गुड्स। गुड्स डू नॉट पास थ्रू व्हाट? प्रोडक्शन प्रोसेस। तो देखा जाए तो फाइनल गुड्स जो है मिक्सर फॉर एग्जांपल, उसमें प्रोडक्शन प्रोसेस कैरी ऑन करने की अब कोई दरकार नहीं है। टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और व्हाट? कंजम्पशन गुड्स। These are directly used by the ultimate consumer. Ultimate consumer कौन है यहाँ पे? Household. These goods help the producer in the what? Production process. तो देख लीजिए जो जूस मिक्सर खरीदा गया था, जूस वाले ने जो जूस मिक्सर खरीदा था उससे वो क्या कर रहा है? प्रोडक्शन प्रोसेस कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। वो फ्रूट्स को किस में कन्वर्ट कर रहा है? जूसेस में कन्वर्ट कर रहा है। वो फ्रूट्स में किस में कन्वर्ट कर रहा है? जूसेस में। तो यहाँ पे जूस वाला ने जो जूसर खरीदा है, जो जूस वाले ने जो मिक्सर खरीदा है, वो डेफिनेटली वो क्या चीज कर रहा है? उससे प्रोडक्शन प्रोसेस कैरी ऑन कर रहा है। वो फ्रूट्स को किस चीज में कन्वर्ट करके दे रहा है? जूसेस में। दे आर नॉट यूज्ड इन द प्रोडक्शन बाय द प्रोड्यूसर, दे हेल्प इन व्हाट? प्रोडक्शन बाय द प्रोड्यूसर। ठीक है, तो दे हेल्प प्रोड्यूसर्स इन द व्हाट? प्रोडक्शन। ठीक है, एंड उसके कुछ एग्जांपल्स आप एग्जांपल्स देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए जो अपने को टॉपिक जानना है, अपने ये जान रहे हैं डिफरेंस बिटवीन अ व्हाट? फैक्टर इनकम एंड अ व्हाट? ट्रांसफर इनकम। नेक्स्ट जो डिफरेंस देखना है दैट इज अ व्हाट? फैक्टर इनकम वर्सेस व्हाट? ट्रांसफर इनकम। देखिए एक तो पहले भी बात हो चुकी है कि इनकम या रिसीट्स बोल लो इज इक्वल टू व्हाट? एक्सपेंडिचर और क्या बोल लो? पेमेंट्स बोल लो। ये तो ऑलरेडी बात हो चुकी है।
कि मैंने अगर 5 रुपया खर्चा किया है तो वो किसी और का 5 रुपए की क्या बन जाती है, इनकम बन जाती है। तो आप इनकम बोल लो, आप रिसीट्स बोल लो, एक्सपेंडिचर बोल लो, पेमेंट्स बोल लो। मेरे एग्जांपल में तो ये सब क्या है, 5 ही है। तो इकोनॉमिक्स में अपने क्या बोल सकते हैं, इनकम, रिसीट्स, एक्सपेंडिचर, पेमेंट सब क्या है, सेम ही होते हैं। तो किसी के लिए जो इनकम होती है वो किसी के लिए क्या होगा, खर्चा होगा। तो मैं एक पेन खरीद रहा हूं 10 रुपीज का, तो मेरा खर्चा तो 10 हो गया। तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा एक्सपेंडिचर या पेमेंट क्या है, 10। तो सामने वाला डेफिनेटली क्या बोलेगा, मेरा इनकम या रिसीट्स क्या है, 10। इस ओके। तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, फैक्टर इनकम और व्हाट, फैक्टर पेमेंट, ट्रांसफर इनकम और व्हाट, ट्रांसफर पेमेंट। तो आप इनकम बोल लो या पेमेंट बोल लो, अगर उसकी मैथमेटिकल वैल्यू अगर आप निकालोगे तो डेफिनेटली क्या आने वाला है, सेम। इसलिए यहां पे फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। वेरएस ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि उनका मैथमेटिकल वैल्यू जो निकलेगा वो तो क्या निकलेगा, सेम। अगेन मैंने 2 पेन खरीदे 20 रुपए के, तो मेरा एक्सपेंडिचर 20 है, मेरा पेमेंट कितना है, 20। तो सामने वाले की इनकम या रिसीट कितनी हो जाएगी, 20। तो मैथमेटिकल वैल्यू तो देख लीजिए दोनों के लिए कितना है, 20 है। इसलिए फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट, इनकम एंड पेमेंट वर्ड में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ व्हाट, फैक्टर इनकम एंड अ व्हाट, ट्रांसफर इनकम। तो देख लीजिए 2 बॉक्स बनाया हुआ है, एक फैक्टर इनकम के साइड है और एक किस साइड है, ट्रांसफर इनकम। देखिए मैं अगर आपको कोई सर्विस दे रहा हूं और उसके बदले में आप मुझको कुछ पैसे दे रहे हो, तो वो मेरे लिए ट्रांसफर इनकम है। तो मैंने आपको कुछ दिया है, इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया और आपने मुझको क्या दी, फी दी, तो वो फी मेरे लिए क्या है, ट्रांसफर इनकम है। इट्स ओके। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं और आपने मुझको डोनेशन देके चले गए, चैरिटी देके चल गए, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, ट्रांसफर इनकम। सो फैक्टर इनकम इज दैट इनकम रिसीव्ड which is factor income is that income which is received because of me giving you what, goods and services. But any income received from you by me without giving any goods and services, that will be termed as what, transfer income. Is okay? तो देखो, इनकम रिसीव्ड इन रिटर्न ऑफ व्हाट, रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज बाय द व्हाट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो यहां पे एग्जांपल दे दिया, सोचो मैंने आपको लैंड दिया है, तो मैंने तो आपको कुछ दिया, उसके बदले में आप मुझको अगर रेंट दोगे तो रेंट मेरे लिए क्या बन जाएगा, फैक्टर इनकम। मैंने अपनी लेबर दी है, मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप मुझको डेफिनेटली क्या दोगे, वेजेस दोगे, सैलरी दोगे या क्या दोगे, फी दोगे। तो अगेन मैंने आपको कुछ दिया, इसीलिए ना आपने मुझको कुछ दिया, अगेन दैट इज अ व्हाट, फैक्टर इनकम। मैंने आपको पैसे दिए हैं एंड उसके बदले में आप मुझको इंटरेस्ट दे रहे हो, देन अगेन दैट इज अ व्हाट, फैक्टर इनकम फॉर मी। मैंने आपको अच्छा बिजनेस आइडिया दिया, इसके बदले में अगर आप मुझको प्रॉफिट्स दे रहे हो, तो देन दैट अगेन इज अ व्हाट, फैक्टर इनकम फॉर मी। बट यहां पे देखिए, इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी व्हाट, कॉरेस्पॉन्डिंग सर्विसेज, यानी कि मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया, आप मुझको डोनेशन देके चले गए, देन दैट विल बी अबाउट ट्रांसफर इनकम। तो देखो कि फैक्टर इनकम इज बायलैटरल, मैं भी आपके लिए कुछ कर रहा हूं इसीलिए आप मुझको कुछ दे रहे हो, तो टू वे स्ट्रीट है। मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं इसलिए आप मुझको पेमेंट कर रहे हो, तो बायलैटरल का मतलब क्या होता है, टू वे स्ट्रीट। वेयर एज ट्रांसफर इनकम इज व्हाट, यूनिलैटरल, मैंने तो आपके लिए कुछ किया ही नहीं, आपने मुझको बस क्या देके चले गए, डोनेशन या चैरिटी देके चले गए, देन दैट विल बी व्हाट, यूनिलैटरल इन नेचर। तो आप पढ़ चुके हो, रेंट क्यों मिलता है, लैंड के लिए, लेबर में के लिए क्या मिलता है, वेजेस, कैपिटल के लिए क्या मिलता है, इंटरेस्ट, एंड आपके एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो अगर आप कुछ देते हो एंड उस देने के चक्कर में आपको अगर कुछ मिलेगा, देन दैट विल बी अ व्हाट, फैक्टर इनकम। रिटायरमेंट पेंशन, देखिए रिटायरमेंट पेंशन होता क्या है कि मैं कोई एम्प्लॉयर के यहां बहुत सालों तक काम किया हूं, तब जब मेरा रिटायरमेंट होता है तो वो मुझको एक लमसम अमाउंट क्या करता है, पे करता है। तो देखो उसने मेरे की मेहनत की पेमेंट की है, ऐसे नहीं कि मैंने उसके लिए मेहनत नहीं किया था, तो मैंने उसके लिए 20 साल की मेहनत की है, तब जाके वो मुझको क्या दे रहा है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अगर पेंशन दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रिटायरमेंट पेंशन। अगेन ये फ्री की इनकम नहीं होती, आपको बहुत सालों तक उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो आपको उसको बहुत सालों तक सर्विसेज देनी पड़ती है, उस सर्विसेज के तहत आपको क्या मिलता है, रिटायरमेंट पेंशन मिलता है। ओल्ड एज पेंशन, यहां पे देखिए रिटायरमेंट पेंशन था, यहां क्या था, ओल्ड एज पेंशन। कितनी बार क्या होती है कि अगर आप यूएसए में जाओगे तो आपको दिखेगा कि अगर आप सोचो 65 इयर्स एज को क्रॉस कर गए हो, 65 इयर्स एज को क्या कर गए हो, क्रॉस कर गए हो, तो यू कैन नॉट वर्क, बट सिंस यू आर अलाइव, तो आपके लिए लाइवलीहुड के लिए तो पैसे चाहिए, तो गवर्नमेंट ऑफ यूएसए क्या देती है, ऐसे ही ओल्ड एज पेंशन के नाम से बूढ़े लोगों को क्या दे देती है, पैसे दे देती है। तो वहां पे वो जो ओल्ड पीपल है उन्होंने ऐसा कोई मेहनत नहीं करके दिया गवर्नमेंट के लिए, लेकिन उन्होंने कोई एज को क्रॉस कर गया है, एंड यूएसए की गवर्नमेंट को सोशल वेलफेयर की तरफ से क्या करना पड़ता है, उन बूढ़ों को क्या देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं, ओल्ड एज पेंशन। तो वो तो फ्री की इनकम है, तो उनको गवर्नमेंट से क्या मिल रही है, फ्री। ओल्ड पीपल को क्या मिल रही है, गवर्नमेंट से क्या मिल रही है, फ्री की इनकम मिल रही है।
तो दैट विल बी ओल्ड एज पेंशन। तो ओल्ड एज पेंशन विल बी अ व्हाट, ट्रांसफर इनकम। तो अक्सर ही एग्जाम में रिटायरमेंट पेंशन एंड ओल्ड एज पेंशन में उन लोग कंफ्यूज करने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों में वर्ड क्या है, पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन आपको मेहनत के मिलते हैं, ओल्ड एज पेंशन कोई एज क्रॉस करने पे मिलता है, कोई मेहनत करने पे नहीं मिलता। अगर आपको एज क्रॉस कर गए तो गवर्नमेंट ऑफ यूएसए की गवर्नमेंट क्या करती है, फ्री में पैसे देती है। स्कॉलरशिप, चैरिटी, गिफ्ट्स, फाइनेंशियल हेल्प टू वूम, बेगर्स वगैरह, ये सब देख लीजिए वन वे है। ये सिर्फ क्या है, वन वे है। तो ये क्या है, ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट। तो आई होप इट्स ओके, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड व्हाट, ट्रांसफर इनकम। एक और डिफरेंस देख लीजिए, स्टॉक एंड फ्लो। एक और डिफरेंस क्या है, स्टॉक एंड फ्लो। देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत समझना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं आपने ना 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के दौरान 2 बिल्डिंग खरीदी। तो मैं आपको किसका डिफरेंस समझा रहा हूं, स्टॉक एंड फ्लो। मुझको एग्जांपल्स की दरकार पड़ेगी। 1 अप्रैल 2019 एंड 31 मार्च 2020 के बीच में आपने कितनी बिल्डिंग खरीदी, 2 बिल्डिंग खरीदी। तो देख लीजिए ये जो बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग को अपने बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं, फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये बिल्डिंग आप एक पीरियड के दौरान खरीद रहे हो, और वो पीरियड कौन सा है, 1 अप्रैल 2019 टू व्हाट, 31 मार्च 2020। अब देखिए अगर मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक कितनी बिल्डिंग खरीदी, तो मैंने आपको एक पीरियड दे दिया और मैं बोल रहा हूं उस पीरियड के दौरान आपने कितनी बिल्डिंग खरीदी, तो आप मुझको क्या जवाब दोगे, 2 बिल्डिंग। तो कोई भी चीज अगर मैं पीरियड के हिसाब से पूछता हूं, कोई भी चीज मैं आपको अगर कोई पीरियड देके पूछता हूं, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लो कॉन्सेप्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, फ्लो कॉन्सेप्ट। तो देखो मैंने बता दिया है 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक आपने कितनी बिल्डिंग खरीदी, तो मैंने आपको एक पीरियड दिया है, उस पीरियड के दौरान आपने कितने की बिल्डिंग खरीदी है, 2 बिल्डिंग बोलोगे आप मुझको, तो इट इज अ व्हाट, दैट बिल्डिंग इज अ व्हाट, फ्लो कॉन्सेप्ट। फिर से देखिए मैं बोल रहा हूं 1 अप्रैल 2020 से लेके आपने 31 मार्च 2021 तक कितनी बिल्डिंग खरीदी। अगेन मेरा क्वेश्चन में देख लीजिए, मैं आपको क्या दे रहा हूं, स्टार्टिंग पॉइंट भी दे रहा हूं और एंड पॉइंट भी दे रहा हूं, क्योंकि मैं आपको पीरियड बता रहा हूं। मैं बोल रहा हूं 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक कितनी बिल्डिंग खरीदी। सोचो आपने कितनी बिल्डिंग खरीदी, 3 बिल्डिंग। तो आप जवाब भी क्या दोगे, 3 बिल्डिंग। तो अगेन इट इज अ व्हाट, फ्लो कॉन्सेप्ट। तो कोई भी मेरा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कोई पीरियड इन्वॉल्व है, तो पहला पीरियड क्या था, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, तो अगेन दैट इज अ व्हाट, फ्लो कॉन्सेप्ट। तो यहां पे बिल्डिंग क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है, और आंसर कितना है, 2 बिल्डिंग। फिर मैंने आपसे पीरियड के दौरान पूछा, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के दौरान आपने कितनी बिल्डिंग खरीदी, तो आप अगेन एक पीरियड के भीतर मुझको बता रहे हो कि इस पीरियड के दौरान मैंने 3 बिल्डिंग खरीदी है, तो दैट विल बी अ व्हाट, फ्लो कॉन्सेप्ट। अब देखो मैं एक तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 31 मार्च 2021 के दिन आपके पास कितनी बिल्डिंग है। अब देखिए क्वेश्चन बदल गया, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं अब 31 मार्च 2021 के दिन आपके पास कितनी बिल्डिंग है। आप क्या बोलोगे, देखो मैंने प्रीवियस ईयर में 2 खरीदा था, करंट ईयर में सोचो कितना खरीदा, अब मेरे पास कितनी बिल्डिंग है, 5। तो देखो यहां पे 31 मार्च 2021, कोई पर्टिकुलर डेट के दिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई पर्टिकुलर डेट में बोल रहा हूं 31 मार्च 2021 के दिन आपके पास कितनी बिल्डिंग है। तो आप यही बोलोगे ना कि प्रीवियस से तो मैंने 2 खरीदी थी, इस साल मैंने कितनी खरीदी है, 3। तो देख लो आज के दिन मेरे पास कितनी है, आज के दिन। तो आज इज अ व्हाट, डेट। तो दिस विल बी अ व्हाट, स्टॉक कॉन्सेप्ट। दिस विल बी अ व्हाट, स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो इसमें बिल्डिंग वाज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक पीरियड बता दिया था मैंने आपको। अगेन दिस इज अ व्हाट, फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगेन मैंने आपको क्या बता दिया, एक पीरियड बता दिया था। लेकिन वही बिल्डिंग एज ऑन अ डेट पूछूंगा, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो फ्लो में फर्स्ट आंसर वाज 2, फ्लो में सेकंड आंसर वाज 3, लेकिन स्टॉक में देख लो आपका आंसर कितना है, 5। इट्स ओके। तो ऐसे बोलते हैं कि फ्लो में एक पीरियड इन्वॉल्व होता है, फ्लो में क्या होता है, एक पीरियड इन्वॉल्व रहेगा, वेयर स्टॉक में कोई डेट इन्वॉल्व रहेगा। इट्स ओके। तो अगर मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन करूं जिससे आपको रिफ्लेक्शन ये आ रही है कि मैं कोई पीरियड के दौरान आपसे कोई चीज क्या करने को बोल रहा हूं, इवैल्यूएट करने बोल रहा हूं, तो वो चीज क्या बन जाती है, फ्लो। लेकिन कोई चीज को अगर मैं कोई पर्टिकुलर डेट के दिन इवैल्यूएट करने बोल रहा हूं, तो दैट इज अ व्हाट, स्टॉक। नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें यह है कि देखिए 1 डे को मैं ना सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम मान रहा हूं, 1 डे को स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्या मान रहा हूं, टाइम मान रहा हूं। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
आप तो बोलोगे कि नहीं, आवर्स भी होते हैं, मिनट्स भी होते हैं, मैं आपकी बात को अग्री कर रहा हूं, लेकिन मैं क्या मान रहा हूं कि वन डे इज द व्हाट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, ये मेरा अजम्पशन है। एंड ये अजम्पशन देखा जाए तो वैसे कैसे ट्रू है, देख लीजिए। अगर मैं ना सोचो आज के दिन ना बैंक में सुबह पैसे डिपॉजिट करके आता हूं और वही पैसे मैं बैंक को रात को निकाल लूंगा, तो आपको क्या लगता है बैंक मुझको इंटरेस्ट देगी? नहीं। बैंक क्या मानती है? वन डे एज दी व्हाट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, वो इंटरेस्ट आपको कल से ही देगी। तो इट्स ओके। तो सेम डे पे अगर आप डिपॉजिट करते हो और सेम डे पे अगर विड्रॉ कर लोगे और आप बैंक को बोलोगे देखो मेरे पास, आपके पास तो 5-6 घंटे पैसे पड़े हुए थे, आप 5-6 घंटे का मुझको इंटरेस्ट दो, तो बैंक आपको क्या 5-6 घंटे का इंटरेस्ट देगी? नहीं देगी। आपका इंटरेस्ट कब से स्टार्ट होता है? आफ्टर यू फिनिश व्हाट वन डे, आफ्टर यू फिनिश व्हाट वन डे। इसलिए वन डे को मैं क्या मान रहा हूं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। तो देखो मुझको ये बताओ, एक पीरियड लिया हुआ है, कोई भी पीरियड ले लो आप, ये अगेन ऊपर वाला पीरियड ले रहा हूं, 1 अप्रैल 2019 एंड एक पीरियड क्या था 31 मार्च 2020। आई होप दिस इज अ होल पीरियड। तो देखिए इस पीरियड में कोई ओपनिंग भी डेट है और इस पीरियड में क्या है, क्लोजिंग भी डेट है। ओपनिंग डेट तो ये हो गया और क्लोजिंग डेट तो क्या हो गया, ये हो गया। तो आई होप इट्स ओके। तो देखिए कोई भी पीरियड में क्या रहेगा, एक ओपनिंग डेट भी रहेगा और क्या रहेगा, क्लोजिंग डेट भी रहेगा। तो देखिए इसमें कितना डेज इन्वॉल्व है, 365 डेज इन्वॉल्व है, देख लीजिए। तो मैंने बोला था कि वन डे इज दी व्हाट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, तो इसमें कितना डेज इन्वॉल्व हो गया, 365 डेज और व्हाट 365 यूनिट्स ऑफ व्हाट टाइम। तो देख लीजिए पीरियड में हमेशा कोई ओपनिंग एंड क्लोजिंग रहेगा, पीरियड में हमेशा कोई ओपनिंग एंड क्लोजिंग रहेगा। मोर ओवर अगर ओपनिंग 1 अप्रैल 2019 है एंड क्लोजिंग कब हो रहा है 31 मार्च 2020 है, तो इसमें कितने यूनिट्स ऑफ टाइम हो जाएंगे? मैंने बोला है कि पर डे इज इक्वल टू व्हाट 1 यूनिट ऑफ टाइम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। तो इसमें 365 डेज या 365 यूनिट्स ऑफ टाइम इन्वॉल्व है। एक वीक में कितना, अगेन एक वीक की स्टार्टिंग पॉइंट भी होगी और क्या होगी, एंड पॉइंट भी होगी, एंड उसमें कितना यूनिट्स ऑफ टाइम निकल के आएगा, 7। वैसे ही फोर्टनाइट लूंगा तो अगेन कोई फोर्टनाइट का ओपनिंग भी होगा और कोई फोर्टनाइट का क्लोजिंग भी होगा, और उसमें कितना डेज या कितना यूनिट्स ऑफ टाइम निकल के आएगा, 14। तो अगेन फ्लो का मतलब होता है पीरियड, पीरियड का मतलब ये होता है कि उसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग होगा, एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग इस प्रकार से होगा कि जिसमें उसमें क्या निकल के आएंगे, बहुत सारे यूनिट ऑफ टाइम्स निकल के आएंगे। तो वीक में 7 यूनिट्स ऑफ टाइम निकल के आएगा, फोर्टनाइट में कितना निकल के आएगा, 14 यूनिट्स ऑफ टाइम निकल के आएगा, मंथ में कितना निकल के आएगा, 28, 29, 30, 31 डिपेंडिंग, ईयर में कितना निकल के आएगा आपका 365 निकल के आएगा। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि पीरियड में एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट होगा, एंड एक पीरियड में बहुत सारी यूनिट्स ऑफ टाइम का क्या रहता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन कोई पर्टिकुलर डे पूछ रहा हूं बस, 31 मार्च 2020, इसमें देखिए तो ये तो एक ही क्या है, डे है, तो इसमें कितना यूनिट ऑफ टाइम है, 1 यूनिट ऑफ टाइम है। तो इसमें आपका कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने देखो आज को नहीं माना है, मैं कोई बोल रहा हूं एक पर्टिकुलर डे को क्या माना हूं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। तो अगर मैं कोई दिन पूछूं 31 मार्च 2020, बस एक डेट लिया हूं, एक डेट में तो कितना डे इन्वॉल्व होगा, 1 डे। एंड सिंस दैट 1 डे इज इक्वल टू व्हाट 1 यूनिट ऑफ टाइम एंड इट इज दी व्हाट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, तो इसकी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं हो सकती है। देखो यही लिखा हुआ आपका इसमें, These economic variables which are measured at a what particular point in time। स्टॉक के लिए देखो एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम के लिए क्या होता है, इट्स अ व्हाट डेट कॉन्सेप्ट, इट्स अ व्हाट डेट कॉन्सेप्ट। तो कोई भी चीज को अगर आप ऑन अ डेट मेजर करोगे तो स्टॉक है। These economic variables are measured over a period of time। तो पीरियड ऑफ टाइम क्या है, फ्लो है, ठीक है। नो टाइम डायमेंशन, नो टाइम डायमेंशन का मतलब है इसमें ना कोई ओपनिंग होगा ना कोई क्लोजिंग होगा। लेकिन पीरियड में देखो हैव अ टाइम डायमेंशन का मतलब क्या है, इनमें कोई स्टार्टिंग पॉइंट भी होगी और क्या होगी, एंड पॉइंट भी होगी। आई होप एक वीक में स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा और एंड भी होगा, एक मंथ में स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा और क्या होगा, एंड पॉइंट भी होगा, एक ईयर में क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा और एंड पॉइंट भी होगा। लेकिन एक डे को मैंने क्या माना है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, उससे छोटा टाइम है ही नहीं, तो उसमें क्या आपका कोई स्टार्टिंग और एंड हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहां पे तो देख लो नो टाइम डायमेंशन, इट हैज अ व्हाट टाइम डायमेंशन। इसका मतलब क्या है, फ्लो में क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है एंड व्हाट एंड पॉइंट है। नो टाइम डायमेंशन, इट इज अ टाइमलेस। तो यहां पे क्या आपका ना स्टार्टिंग है ना आपका एंड है, क्योंकि 1 डे इज अज्यूम्ड एज द व्हाट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। इट इज अ स्टैटिस्टिक कॉन्सेप्ट एंड इट इज अ व्हाट डायनामिक कॉन्सेप्ट। स्टैटिस्टिक का मतलब ये होता है कि जिसमें फ्लक्चुएशन या मूवमेंट नहीं होती है। एक डे अगर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम है तो उसमें क्या फ्लक्चुएशन होगा, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो सकता। लेकिन एक वीक के दौरान, एक मंथ के दौरान,
तो बहुत टाइम इन्वॉल्व है, तो उसमें डेफिनेटली फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो जब फ्लक्चुएशन होता है तो क्या बोलते हैं, डायनामिक कॉन्सेप्ट। तो जब आपका फ्लक्चुएशन, डायनामिक का मतलब क्या होता है, मूवमेंट शुड बी देयर, अ फ्लक्चुएशन शुड बी देयर, वेयर एज इन अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो सकता। तो ऑन अ पर्टिकुलर डेट, जबकि वो डेट क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम है, तो उसमें फ्लक्चुएशन नहीं दिखता है, तो स्टॉक इज अ व्हाट, स्टैटिक कॉन्सेप्ट। वेयर एज फ्लो में तो डेफिनेटली एक पीरियड ऑफ टाइम इन्वॉल्व है, तो उसमें फ्लक्चुएशन इन्वॉल्व होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, इट इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। देखिए बिल्डिंग, कैपिटल स्टॉक एग्जांपल बिल्डिंग, और यहां पे देखिए कैपिटल फॉर्मेशन ड्यूरिंग अ ईयर, तो यहां पे भी बिल्डिंग पूछ रहा है, बट ड्यूरिंग अ ईयर पूछ रहा है, यहां पे सिर्फ बिल्डिंग पूछ रहा है। तो सिर्फ बिल्डिंग का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर डेट में पूछ रहा हूं, एज ऑन अ डेट। लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन ड्यूरिंग अ ईयर, बिल्डिंग कितनी खरीदी ड्यूरिंग अ ईयर, तो वो क्या बन जाएगा, ड्यूरिंग अ ईयर में कितना इन्वॉल्वमेंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा, एंड पॉइंट भी होगा, और उसमें कितना होगा, 365 यूनिट्स ऑफ टाइम होगा। इन्वेंट्री, सिर्फ इन्वेंट्री आप कब कैलकुलेट करते हो, ऑन अ पर्टिकुलर डेट। चेंज इन इन्वेंट्री, फ्लक्चुएशन आ गया ना, चेंज इन स्टॉक, स्टॉक का दूसरा नाम क्या होता है, इन्वेंट्री होता है, स्टॉक का दूसरा नाम क्या होता है, इन्वेंट्री। तो सिर्फ कोई पर्टिकुलर डेट पे इन्वेंट्री पूछो तो वो क्या निकल के आएगा, आपका स्टॉक। लेकिन चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब तो क्या हो गया, मैं आपको ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री को क्या करने बोल रहा हूं, कंपेयर करने वाला हूं। तो ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री में डेफिनेटली कुछ मूवमेंट, कुछ फ्लक्चुएशन दिखेगा, तो अगेन इट इज अ व्हाट, फ्लो कॉन्सेप्ट। तो इट इज मेजर्ड ऑन अ व्हाट पर्टिकुलर डे, इट इज मेजर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, इट इज मेजर्ड ड्यूरिंग अ व्हाट ईयर, इट इज मेजर्ड ड्यूरिंग अ ईयर। आई होप इट्स ओके। मोरओवर अपने बोलेंगे नेशनल इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि इनकम को यूजुअली अपने क्या करते हैं, एक पीरियड पे क्या करते हैं, मेजर करते हैं। मैं ये मेजर करता हूं कि मैंने अप्रैल मंथ में कितना कमाया, मैंने मई मंथ में कितना कमाया, मैंने जून मंथ में कितना कमाया। तो अप्रैल मंथ में तो बहुत सारी यूनिट्स ऑफ टाइम है, मई में भी बहुत सारी यूनिट्स ऑफ टाइम है, उनके स्टार्टिंग और एंड है कि नहीं है, वैसे मई में क्या स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट है, जून में क्या स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट है, यस। सो इनकम इज यूजुअली मेजर्ड इन व्हाट, मंथ्स, and months do have a what, starting point and end point, therefore income is a what, flow concept, income is a what, flow concept। तो आई होप यहां तक ठीक है। चलिए और डिफरेंसेस को थोड़ा बहुत देखते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज, ये तो इजी है, एनीथिंग विच इज टैंजिबल, बेसिकली विच कैन बी व्हाट, felt, which can be what, seen, it will be a what, good। So goods are material items such as what, raw materials, these are what, tangible nature। तो tangible किसको बोलते हैं, which can be touched and what, felt, whereas services are what, intangible nature, they cannot be touched and felt। तो आप देख लो, services और facilities provided by the what, other people। So if I'm teaching you, it's a service, but if I'm selling you a pen, it has to be a what, good। तो goods and services में basic difference क्या है, goods are tangible in nature, whereas services are what, intangible in nature। goods can be touched and felt, whereas services cannot be touched and felt। सबसे इंपॉर्टेंट ये, there is a time lag between the what, production and the consumption of what, goods। हो सकता है जो पेन में यूज कर रहा हूं, आई होप यूल अंडरस्टैंड, इसका प्रोडक्शन तो बहुत पहले हो गया होगा और उसको यूज कब कर रहा हूं, आज कर रहा हूं। सो देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन दी प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन तो कोई बहुत पुराने डेट में हुआ है एंड उसका देखो यूज कब हो रहा है, आज के दिन हो रहा है। सो देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन दी प्रोडक्शन एंड दी व्हाट, कंजम्पशन ऑफ गुड्स। इट्स ओके। तो कोई भी चीज आप ले लो, घर पे कोई भी चीज ले लो, कंप्यूटर ले लो, कंप्यूटर कोई पर्टिकुलर डे पुराने दिन पे बना होगा ना, आपको पहुंचते पहुंचते तो टाइम लगा होगा, और आपके पहुंचने के बाद ही तो आपने उसको क्या किया होगा, यूज किया होगा। तो प्रोडक्शन कोई और दिन पे हुआ है, यूज क्या कर रहे हो, कुछ और दिनों के बाद कर रहे हो। सो देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन व्हाट, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स अकर्स व्हाट, साइमल्टेनियसली। मैं कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जा रहा हूं कुछ सर्विसेज लेने के लिए, तो उसके सामने मैं बैठा हूं, तो देखो वो जो भी चीज मुझको कंसल्टेंसी के तौर पे दे रहा है, तो मैं कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई लॉयर के पास जा रहा हूं कुछ सर्विसेज लेने के लिए, तो मैं तो उसके सामने बैठूंगा ना, मैं तो उसके सामने बैठूंगा। तो जैसे ही मैं उसके सामने बैठूंगा तो वो मुझको कंसल्टेंसी देना स्टार्ट करेगा। तो देखो जैसे ही वो अपने ब्रेन से कंसल्टेंसी को अपने माउथ से निकालेगा, तो पहले वो ब्रेन में सोचेगा और अपने माउथ से जैसे ही वो मुझको कंसल्टेंसी देना स्टार्ट करेगा, वैसे ही वो कंसल्टेंसी मेरे दिमाग में एज इट इज उसी वक्त क्या हो जाती है, घुस जाती है। तो अपने देख सकते हैं सर्विसेज का जो प्रोडक्शन टाइम है और जो कंजम्पशन टाइम है उसके बीच में टाइम लैग नहीं है। तो जैसे ही वो मुझको बोलता है, वो प्रोडक्शन स्टार्ट कैसे करेगा, बाय स्पीकिंग, वैसे ही वो मेरे ब्रेन में एंटर कर जाता है, तो उसी वक्त मैं क्या कर जा रहा हूं, कंज्यूम कर जा रहा हूं। सो देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन दी व्हाट, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन when it comes to what, services। आज के दिन इट इज डिफिकल्ट। देखो अगर टीचिंग आपको क्या कर रहा हूं, सोचिए मैं बोर्ड के आगे खड़ा हूं और आप मेरे सामने बैठे हुए हो, मैं बोर्ड के आगे खड़ा हूं और आप मेरे सामने बैठे हुए हो बेंचेस में, तब मैं जैसे ही आपको क्या करूंगा, एडुकेशन दूंगा, वो उसी वक्त आपके ब्रेन में घुस जाएगा। तो प्रोडक्शन भी उसी वक्त हो गया, कंजम्पशन भी उसी वक्त हो गया। लेकिन देखो टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया आजकल, टाइम लैग लेके आ गया।
तो आज के दिन हो सकता है ना कि मैं अभी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैंने आपको पेन ड्राइव में ये वीडियोस आपको भेज दिए, तो डेफिनेटली आप ये सर्विसेज कब यूटिलाइज करोगे? आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। आफ्टर अ व्हाट? पीरियड ऑफ टाइम। तो मैंने तो आज वीडियोस बना के मैं बैठ गया हूं, और वो पेन ड्राइव में क्या करता हूं, 2-3 दिन बाद कोई बच्चा आता है, उसको मैं क्या कर देता हूं, भेज देता हूं। तब तो देयर इज अ टाइम लैग इन व्हाट प्रोडक्शन एंड व्हाट कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज टू। तो पुराने जमाने में ठीक था कि गुड्स में क्या होता था, टाइम लैग होता था बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन, एंड सर्विसेज में होता नहीं था। बट विद द एडवेंट ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी, इवन सर्विसेज के बीच में क्या हो सकता है, टाइम लैग हो सकता है बिटवीन द व्हाट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स। तो आई होप टिल हियर इट्स ओके। तो अपने ने अभी तक कितना डिफरेंसेस किया है? 4 डिफरेंसेस किए, 4 की 5 किया। देख लीजिए, इंटरमीडिएट गुड्स वर्सेस फाइनल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स वर्सेस कैपिटल गुड्स, स्टॉक वर्सेस फ्लो, फैक्टर इनकम वर्सेस व्हाट, ट्रांसफर इनकम, गुड्स वर्सेस व्हाट, सर्विसेज। अब देखिए, एक और चीज अपने जो डिस्कस कर रहे हैं आज, दैट इज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री।